हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुलदीप यादव, आपके अपने चैनल अन अकेडमी गुरु क्लास 9-10 में फिर से प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के। जैसा कि मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर प्रीपोजिशन पढ़ाइए, प्रीपोजिशन पढ़ाइए। ठीक है बेटे, चल प्रीपोजिशन की क्लास लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको प्रीपोजिशन कराने वाला हूँ आज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मैं आज की जो अपनी क्लास टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो है प्रीपोजिशन। बहुत इजी पढ़ाऊंगा, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, जिससे आपकी प्रॉपर समझ में आ सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं शुरू करने वाला हूं, वो आपका टॉपिक है प्रीपोजिशन। ये आपका आज इंग्लिश का टॉपिक है प्रीपोजिशन। थोड़ा बड़ा है, धीमे 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 हम बच्चे पढ़ते जाएंगे इसको, स्लोली स्लोली इजीली समझ में आएगा। वन डे वन फिनिश तो करेंगे ही करेंगे, एक दिन में एक टाइप तो उसका फिनिश करना ही करना है। ठीक है ना बच्चों, मैं रेडी हूँ, आप लोग भी रेडी रहिए। क्लास शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले इतना ही कहूँगा, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं वीडियो डालूं तो आपके पास तक प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जैसा कि मैं आपको बात कर रहा था प्रीपोजिशन की, ये प्रीपोजिशन होता क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि ये प्रीपोजिशन होता है वो होता क्या है। बेसिकली मैं इसको अगर हिंदी में बताना चाहूँ तो इसे मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ, जो शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर के उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बतलाता है या उसको बताता है, तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? कमेंट करके बताइए। एक बार फिर बताता हूं उसको कि प्रीपोजिशन होता क्या है। जो प्रीपोजिशन होता है, जो शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के, जो वाक्य किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर के नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है या बताता है, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन जो होती है वो बेसिकली 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों? 4 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? जो प्रकार इसके रहते हैं वो रहते हैं इसके प्रीपोजिशंस ऑफ द टाइम। नंबर फर्स्ट जो रहता है इसका वो रहता है प्रीपोजिशंस ऑफ द टाइम। सेकंड रहता है प्रीपोजिशन ऑफ द पोजीशन, कह सकते हैं प्लेस। थर्ड रहता है इसका वो रहता है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, डायरेक्शन। ठीक है ना बच्चों? और इसका चौथा रहता है वो रहता है अदर प्रीपोजिशंस। बेसिकली हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट रहता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सेकंड रहता है प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन, थर्ड रहता है प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन एंड नंबर फोर्थ रहता है अदर प्रीपोजिशंस। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? देख लीजिए, बेसिकली इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो 4 पार्ट्स इसके रहते हैं वो रहता है फर्स्ट प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों। सेकंड रहता है प्रीपोजिशंस ऑफ कंडीशन, तीसरा रहता है प्रीपोजिशंस ऑफ, आवाज क्लियर आ रही है मेरे बच्चों? आवाज क्लियर आ रही है मेरे बच्चों? बता दीजिएगा कमेंट करके। फर्स्ट रहता है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, नंबर सेकंड प्रीपोजिशंस ऑफ कंडीशन, नंबर थर्ड प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन।
4 अदर प्रीपोजिशन। बेसिकली हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? नंबर फर्स्ट प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, नंबर सेकंड प्रीपोजिशंस ऑफ कंडीशन। कंडीशन को हम पोजीशन भी कह सकते हैं, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोजीशन। ठीक है ना प्यारे बच्चों? प्रीपोजिशंस ऑफ कंडीशन या प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन। नंबर थर्ड प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। नंबर 4 अदर प्रीपोजिशंस। ये आपकी 4 प्रकार की बेसिकली प्रीपोजिशंस होती हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन समझ में आया प्यारे बच्चों? कमेंट करके बताएं। बेसिकली हम अगर 2 शब्दों में उसको कहना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, यह वह शब्द है जो कंडीशन, डायरेक्शन, प्लेस, टाइम को इंडिकेट करता है। कैसे कह सकते हैं हम? यह वह शब्द है जो कंडीशन, डायरेक्शन, प्लेस एंड किसको? टाइम को क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? इंडिकेट करता है, दर्शाता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा था कंडीशन ऑफ टाइम। कंडीशन ऑफ टाइम, इसमें जो मैं आज आपको कराने वाला हूं वो है आपका यूज ऑफ इन, एट, ऑन। ये आपको 3 कराने वाला हूं मैं आज। और सबसे पहले इसमें नंबर आएगा आपका इनका। इसका नंबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों इनका। देख लीजिएगा, जो कंडीशन ऑफ टाइम रहते हैं वो है यूज ऑफ इन, एट, ऑन। ये हमारे कंडीशन ऑफ टाइम में भी आते हैं, कंडीशन ऑफ प्लेस में भी आते हैं। जब मैं नंबर से कराऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। तो हम इसको नंबर वाइज नंबर, क्रम वाइज क्रम करते हैं। जो इनका प्रयोग हम करते हैं वो करते हैं हम किसके लिए? इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, एक बात और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो एक बात और, वो क्या है आपकी बेटा? वो ये है कि ये मत सोचना सर इनका प्रयोग मॉर्निंग में ही बता रहे हैं, इनका प्रयोग इवनिंग में ही बता रहे हैं, या इनका प्रयोग आफ्टरनून में ही बता रहे हैं, या इनका प्रयोग वीक में ही बता रहे हैं, या इनका प्रयोग मंथ में ही बता रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं बात कर रहा हूं कंडीशन ऑफ टाइम की, इसलिए मैं इनको बता रहा हूं क्योंकि ये सब किस में आते हैं? टाइम में आते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जब आगे कराऊंगा तो इनका प्रयोग दूसरी जगह भी होगा, कंडीशन ऑफ प्लेस में भी होगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? जब मैं कंडीशन ऑफ टाइम कराऊंगा, कंडीशन ऑफ टाइम, तो उसमें भी इनका प्रयोग दूसरे प्रकार से होगा। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैं बेसिकली आपको कराने के जो उद्देश्य आया हूँ वो कराने के लिए आया हूँ कंडीशन ऑफ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग कैसे इसको यूज करते हैं? तो इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, इन वीक, इन मंथ। क्लियर है बच्चों? मंथ भी कह सकते हैं, ईयर भी कह सकते हैं, दोनों हो सकता है ना। देख लीजिएगा, बेसिकली हम इनका प्रयोग करते हैं कंडीशन ऑफ टाइम में। वो आपका रहता है, सॉरी यहाँ कंडीशन नहीं होगा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा। आई एम वेरी सॉरी, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जो प्रीपोजिशन जो ऑफ टाइम होता है, जो हम टाइम के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, उसमें इन, एट, ऑन किस प्रकार से करते हैं? इनका प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, इन वीक, इन मंथ और ईयर। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? इसका जब एग्जाम्पल देखेंगे तो
तो और ज्यादा बेटर क्लियर होगा। जिसमें एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ही केम इन मॉर्निंग, ही केम इन मॉर्निंग। जो इन है उसमें क्या होता है, क्या है इसमें, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें हम एट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसका प्रयोग नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि जो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है जहां इनका प्रयोग करते हैं, इन मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, वीक में, मंथ में, ईयर में। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? और देख लीजिएगा, सी डांस, शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग इन इवनिंग, शी इज डांसिंग इन इवनिंग, और शाम में नाच रही है। ठीक है ना। नंबर 3 देखो, they are coming in next month, they are coming in next month, वे अगले महीने आ रहे हैं। she is dancing in the evening, वह शाम में डांस कर रही है। she came in morning, वह सुबह में आया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इनका प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं, इनका प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इस प्रकार से करते हैं। अब जो नंबर अगला आता है वो आता है एट का। किसका आता है मेरे प्यारे बच्चों? एट का। एट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में, यूज ऑफ एट। तो यूज ऑफ एट होता है वो हमारा होता है क्लॉक टाइम, डाउन टाइम, नून टाइम, डे ब्रेक, डस्क, मिडनाइट, बहुत जगह होता है ना। जैसे क्लॉक टाइम है ना, डस्क, मिडनाइट, मिडनाइट। क्लॉक टाइम हो गया, डस्क हो गया, मिडनाइट हो गया, नून हो गया, और आफ्टर सॉरी काम नहीं कर रहा, प्लस में डाल दीजिए, 1 सेकेंड। थैंक यू। देखो क्लॉक टाइम हो गया, डस्क हो गया, मिडनाइट हो गया, नून हो गया, अगला हो गया डे आफ्टर, डे आफ्टर। जो यूज ऑफ एट रहता है वो क्लॉक टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, डस्क के लिए करते हैं, मिडनाइट के लिए करते हैं, नून के लिए करते हैं, डे के लिए करते हैं, सॉरी डे आफ्टर के लिए करते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जो एट का प्रयोग करते हैं वो किस किस के लिए करते हैं? क्लॉक टाइम, डस्क, मिडनाइट, नून, डे आफ्टर के लिए। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ही रिटर्न्स एट डस्क। डस्क में होता क्या है? अंधेरा। क्या होता है मेरे बच्चों? रात नहीं होती है, अंधेरा होता है। रात अलग चीज है, अंधेरा एक अलग चीज है। ठीक है, ये है डे आफ्टर। दिन के बाद का जो समय होता है उसको हम रात तो नहीं कहते हैं ना, इवनिंग के बाद का जो समय रहता है उसको क्या कहते हैं? नाइट नहीं कहते, डे आफ्टर बोलते हैं उसको, है ना। तो ही रिटर्न्स एट डस्क,
समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट एशिया, सही होगा क्या? नहीं होगा, आर इन एशिया होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आर इन एशिया। अगला है एग्जाम्पल एक हो गया। दूसरा देखो, आई want to go, I want to go school at time, एट टाइम लिख दिया। ये टाइम हो गया समय, टाइम की जगह का मैं इसमें 7:30 कर देता या 8:30 कर देता, उसके लिए 20 करने पड़ते क्योंकि समय है, क्लॉक टाइम होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो हम प्रयोग करने वाले हैं वो रह जाता है आपका ऑन। क्या रह जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑन का। देख लीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया था, इन, एट, ऑन, ये तीनों थे। एट का प्रयोग मैंने आपको बता दिया, एट का बता दिया। अब मैं प्रयोग करता हूं किसका? ऑन का। किसमें? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। ऑन, ऑन का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं बताओ बेटा कमेंट करके। ऑन का प्रयोग करते हैं हम डे में। किसमें बेटे? डे या डेट। डे या डेट मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है। डेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2020 2022। ठीक है ना। इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे he was born on 2 October। he was born on 2 October। उसका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर। ऑन क्या बता रहा है यहाँ में? टाइम बता रहा है ना, टाइम ही तो बता रहा है, डेट बता रहा है। ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इस प्रकार से इनका यूज होता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? फिर से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, और ज्यादा बेटर क्लियर होगा। जैसे जो अगला मैं आपको कराने वाला हूं वो आपका है he will come back on Sunday। वह वापस कब होगा? संडे को। यहाँ भी और हमारा क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। तो इस प्रकार से हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ये मैंने आपको बताया था इन, एट, ऑन का प्रयोग। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे आप जो नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए, नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को बटन दबाएं, जिससे कि मैं वीडियो डालूं तो आपके पास तक वो प्रॉपर पहुंच सके। कैसा लगा मेरी वीडियो कमेंट करके बताएं। आगे मुलाकात होगी। सॉरी, वन थिंग, एक चीज मुझे और याद आ गया। आपने चीज लिखा देखा होगा, कहीं कहीं आपने लिखा देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, इन नाइट, कहीं कहीं लिखा देखा होगा एट नाइट। इन नाइट और एट नाइट इसमें फर्क क्या है?
एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इस्तेमाल होते हैं दोनों, इन नाइट भी होता है और एट नाइट भी होता है। कैसे इस्तेमाल होता है देख लीजिएगा। जो इन नाइट रहता है वो पर्टिकुलर के लिए रहता है, किसके लिए? पर्टिकुलर के लिए। और जो एट नाइट रहता है वो रहता है कॉमन के लिए। पर्टिकुलरली और कॉमन, ये तो मैं ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इसका एग्जाम्पल करा रहा हूं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। जिसका एग्जाम्पल रहेगा मेरे प्यारे बच्चों वो रहेगा माई फादर comes late at night. My father comes late at night. या हमने at का प्रयोग किया है। दूसरा प्रकार है my father came late in night. देख लीजिएगा, माई फादर कम्स लेट एट नाइट एंड माई फादर केम लेट इन नाइट। ये या तो आपका हो गया कॉमन और ये हो गया पर्टिकुलर। अब इसमें पर्टिकुलर और कॉमन देख लीजिए क्या चीज है। दोनों का जब हिंदी अर्थ निकाल देंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि पर्टिकुलर और कॉमन है क्या क्या चीज। देखिए, माई फादर कम्स लेट एट नाइट, मेरे पिताजी रात को देर से आते हैं। ये बात कॉमन है, पर डे की बात है, हर एक दिन की बात है। माई फादर कम्स लेट एट नाइट, मेरे पिताजी रात को लेट वापस आते हैं, देरी से वापस आते हैं। कॉमन है ना। अगला देखिए, माई फादर केम लेट इन नाइट, मेरे पिता रात में देरी से आए। तो ये उसका कॉमन नहीं है, वो पर्टिकुलर था। एक दिन, एक ही दिन तो था जब उसके पिता रात को लेट आए। कैसा था इधर बट मेरे प्यारे बच्चों? पर्टिकुलर था, बट इधर ये कॉमन चीज थी। जैसे माई फादर कम्स लेट एट नाइट, मेरे पिता रात को लेट आते हैं, ये उनकी कॉमन आदत थी, कॉमन हैबिट थी। देखिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मुलाकात फिर होगी अगले वाले के साथ। ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम करा दिया मैंने, कल जो मुलाकात होगी वो रहेगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ कंडीशन। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।